अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको डिफरेंस बताना है सिंगलटन ऑब्जेक्ट में और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में, वो भी कोड में प्रूव करके दिखाना है, तो आप कैसे करोगे? क्या आपके दिमाग में पहला ऑप्शन आया है डॉट इक्वल्स मेथड? तो आप बिल्कुल भी गलत हो। डॉट इक्वल्स मेथड एक दो ऑब्जेक्ट हो तो आपका काम कर जाएगा, लेकिन वहाँ पे 1000 ऑब्जेक्ट्स आपकी एप्लीकेशन में, प्रोडक्शन एप्लीकेशन में होते हैं, तब आप कैसे डिफरेंस बताओगे? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हमको प्रूव करना हो कि जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है या एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इस वीडियो में हम उनके बीच के डिफरेंस समझेंगे और फिर कोड में चल के समझेंगे कि हमें अगर ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये सारे ऑब्जेक्ट सिंगलटन हैं या ये सारे ऑब्जेक्ट्स नॉर्मल हैं, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। चलो पहले नंबर पे हम इनके बीच के डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, तो सिंगलटन ऑब्जेक्ट जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेशन में एक होगा, वन इन ऐप। पूरी एप्लीकेशन में एक बार आप क्रिएट कर दोगे, उसके बाद चाहे जितनी बार आप क्रिएट करो वो एक ही रहेगा। नॉर्मल ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स कुड बी क्रिएटेड, मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक, ये साथ में आप भी नोट करते रहना, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना है, एक स्टैटिक मेथड देना पड़ता है। स्टैटिक, उसका मोस्टली हम नाम रख देते हैं गेट इंस्टेंस। ठीक है, क्या नाम रख देते हैं? गेट इंस्टेंस मेथड का नाम। और नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है कॉन्स्ट्रक्टर के साथ में। कॉन्स्ट्रक्टर के साथ में इस तरीके से हम कॉन्स्ट्रक्टर कॉल करते हैं। और क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन सिंगल ऑब्जेक्ट रहता है, तो ये शेयर्ड स्टेट होती है। मतलब हमने 10 जगह अगर क्रिएट भी किया है, 10 प्लेसेस पे हमने क्रिएट भी किया है, तो वो सब जगह शेयर्ड स्टेट लेके जाएगा। दैट मीन्स अगर हम कहीं से भी डेटा सेट करेंगे या उसमें डेटा चेंज करेंगे, वो सब जगह रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब हमने एक जगह चेंज किया, वो बाकी की 9 जगह भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसकी आइसोलेटेड होती है क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स नए होते हैं। आइसोलेटेड न्यू स्टेट, न्यू स्टेट। ओके, ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट में और एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट में। तो अब हम चलते हैं VS कोड में और देखते हैं कि हमें अगर कोड के हेल्प से प्रूव करना हो कि ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है या एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है, तो हम कैसे करेंगे। तो हम आ चुके हैं VS कोड में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 क्लासेस बना के रखी हुई हैं, लाइफ एम सिंगलटन एंड लाइफ एम नॉर्मल। लाइफ एम सिंगलटन का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ डिसाइड करी, वो कंप्लीट करी, उसके बाद आगे बढ़े। लाइफ एम नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि आपने भाई एक चीज़ डिसाइड कर ली और वो अभी पूरी भी नहीं हो पाई है और आपने अपनी दूसरी चीज़ स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, लाइफ एम। आपके भी सपोज लाइफ का एम है कि आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ठीक है, अपने कॉलेज में बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने कॉलेज में बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिज़ाइन पैटर्न्स। क्योंकि आप कोड आजकल AI आ चुका है, वहाँ से ले लोगे, लेकिन डिज़ाइन पैटर्न्स आपको समझ में आने चाहिए कि प्रोजेक्ट में कैसे काम कर रहे हैं। अब क्योंकि ये एक सिंगलटन क्लास है तो इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो जाएगा, लाइफ एम सिंगलटन। ठीक, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक प्राइवेट हमारा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। प्राइवेट लाइफ एम सिंगलटन, प्राइवेट स्टैटिक लाइफ एम सिंगलटन, इसका नाम हम रख देते हैं इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू लाइफ एम सिंगलटन। ओके, और एक हमें पब्लिक मेथड प्रोवाइड करना पड़ता है, पब्लिक स्टैटिक, जिसका रिटर्न टाइप होता है लाइफ एम्स, जो हमारी क्लास का नाम होता है, और इसका नाम हम मोस्टली दे देते हैं गेट इंस्टेंस। ठीक है, आपको जो भी पसंद आया वो नाम दे सकते हो, लेकिन हम ये प्रीफर करते हैं क्योंकि एक जनरलाइज्ड व्यू हो जाता है। यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं इंस्टेंस। ठीक, ये हो गया हमारा लाइफ एम सिंगलटन। और इसके बाद में हम बनाते हैं अपना स्ट्रिंग। ठीक, लाइफ एम, आपने 2 बंदे थे, एक ने डिसाइड किया उसको बेस्ट सॉफ्टवेयर बनना है, दूसरे ने भी डिसाइड किया उसको बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। लेकिन एक का गोल बिल्कुल क्लियर है कि उसे पहले एक चीज़ कंप्लीट करनी है फिर आगे बढ़ना है। तो दूसरे ने भी डिसाइड कर लिया कि उसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ठीक है, अब क्योंकि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट, तो इसमें कंस्ट्रक्टर जो रहता है वो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर रहता है। हम चाहें तो इसको मतलब यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास के पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही होता है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे एक बना के छोड़ दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, L1 इक्वल्स टू न्यू
लाइफ एम नॉर्मल, ठीक है। अब हमने क्या किया, लाइफ एम नॉर्मल का एक L2 दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है, L1 एंड L2, ठीक। हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स प्रिंट किए, दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, इनके हमें लाइफ एम प्रिंट करते हैं, ठीक। डॉट लाइफ एम, हम दोनों का लाइफ एम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे अगर इसे रन करें तो हमें क्या मिलेगा, दोनों को अभी ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक। अब क्या किया हमने क्या किया, L2 की वैल्यू चेंज कर दी, L2 डॉट लाइफ एम, हम दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, L1 की नहीं, हम L2 की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और ये लिख देते हैं बेस्ट डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर। अब क्या होगा, अब अगर हम फिर से ये दोनों प्रिंट करें तो क्या आउटपुट आना चाहिए, आप एक बार गेस करना क्या आउटपुट आएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले दोनों का सेम आ रहा था, लेकिन अब L1 का अलग आ रहा है क्योंकि L2 का चेंज हो चुका है, ठीक है। ये हम समझ में आ गया कि L1 एंड L2 अपनी शेयर्ड स्टेट नहीं लेके चल रहे हैं, इन दोनों की स्टेट बिल्कुल आइसोलेटेड है, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपने सोचा आपको बेस्ट इंजीनियर बनना है, सेकेंड ईयर में आपने सोच लिया कि आपको बेस्ट डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, और पहले वाले गोल और दूसरे वाले गोल का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आपको ऐसा करना चाहिए था, पहला गोल कंप्लीट करना चाहिए था, फिर दूसरा गोल पे काम करना स्टार्ट करना चाहिए था। अब हम ये चीज़ देखते हैं लाइफ एम सिंगलटन के साथ में, ठीक है। हमने क्या किया, लाइफ एम सिंगलटन 1 इक्वल्स टू लाइफ एम सिंगलटन, इसका जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं, डॉट गेट इंस्टेंस मेथड का यूज़ करके। और इसी तरीके से हमने एक और बना लिया, इसका नाम रख देते हैं 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्रिंट करेंगे जैसे हम पहले प्रिंट कर रहे थे, लाइफ एम सिंगलटन डॉट लाइफ एम, एंड इसी तरीके से हम दूसरा भी प्रिंट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे 2, ठीक। अब जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे रन किया और दिस टाइम हमें यहाँ पे मिला हुआ है बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों के लिए। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये आपका आउटपुट डिस्टर्ब कर रहा होगा। हम यहाँ पे रन करें तो हमें केवल इन दोनों के लिए सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, दोनों के लिए सेम मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, L2 की वैल्यू चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे गए, हमने इसका लाइफ एम लिया और उसमें लिख दिया बेस्ट डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है, इसने भी चेंज कर दिया। अब हम फिर से अगर प्रिंट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, अब हम फिर से प्रिंट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, ठीक। हम देखेंगे कि ये शेयर्ड स्टेट लेके चल रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू चेंज हो गई। पहले दोनों बेस्ट इंजीनियर बनना चाहते थे, फिर दोनों डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं। दैट मीन्स जो भी सिंगल एम लेके चल रहा था उसने प्रॉपरली काम किया, पहले उसने अपना बेस्ट इंजीनियर बना, फिर वो बेस्ट डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसने वो काम बीच में छोड़ दिया था। अब अगर हमको चेक करना हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगलटन है या नहीं, तो इसका बेस्ट तरीका होता है, हम इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो बेस्ट तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का चेक करने का कि वो सिंगलटन है या नहीं है, वो होता है हम यहाँ पे यूज़ करें हैश कोड फंक्शन, ठीक है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड सेम आता है, ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड सेम आता है तो हमें पता चल जाएगा वो दोनों ऑब्जेक्ट सिंगलटन हैं। और अगर ये दोनों हमने सिंगलटन ऑब्जेक्ट के लिए करके देख लिया, और अब हम करेंगे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे यही चीज़ नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए और हम यहाँ पे कॉल कर देंगे हैश कोड फंक्शन, ठीक। अब हम देखेंगे कि ये क्योंकि नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स थे तो इनका हैश कोड अलग अलग आएगा। अब इसी तरीके से अगर आपके पास 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको एक ऑब्जेक्ट का हैश कोड पता है, तो बस आपको वहाँ पे हैश कोड फंक्शन चेक करना है कि कहीं मेरा न्यू इंस्टेंस तो नहीं बन रहा है, तो आपको पता चल जाएगा नहीं, क्योंकि हैश कोड सेम है, ये वही ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि हमारा डिफरेंस क्या होता है एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट में और एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम थ्रेड सेफ्टी कैसे रखते हैं, कि हमारे पास 1000 थ्रेड्स हैं, हमारे पास हमारी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में 1000 थ्रेड्स हैं, तो हम उसमें मेंटेन कैसे करेंगे कि हमारा जो सिंगल इंस्टेंस है वो एक ही बने, ऐसा ना हो कि मल्टीपल थ्रेड्स उसको कई बार बना लें। तो इसे बोलते हैं थ्रेड सेफ्टी। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।